जंगों का नहीं, मुआशी तरक्की का सोचना होगा। हमें मुआशी माइंडसेट की ज़रूरत है। चीन और पाकिस्तान का मुस्तकबिल एक दूसरे के साथ जुड़ा है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का चीनी मीडिया को इंटरव्यू। कहा, सबको एक दूसरे की खुद मुख्तारी का एहतराम करना होगा। ज़राई शोबे में चीन के तजुर्बा से इस्तेफादा करेंगे। तरक्की सबका हक है। चीन के साथ हमारा ताउन अब खला तक पहुँच चुका है। आज़ाद कश्मीर में एहतजाज की आड़ में मुजाहिरीन इश्तियाल और तशद्दुद पर उतर आए। कई बार मुज़ाकरात की दावत के बावजूद अवामी एक्शन कमेटी का एहतजाज जारी। पुरतशद्दुद मुजाहिरों में 3 पुलिस एहलकार और 6 शहरी जमहक, 72 पुलिस एहलकार जख्मी। 12 की हालत तशवीशनाक, 50 आम शहरी भी जख्मी। मुजाहिरीन में शामिल चंद शरपसंदों ने पुलिस एहलकारों पर हमले कर दिए। जख्मी पुलिस एहलकार का कहना है, अवामी एक्शन कमेटी ने हमारी कोई बात नहीं सुनी। मुजाहिरीन ने हमला किया और हमें यरगमाल बनाकर वर्दियाँ फाड़ दी। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी इस्लामाबाद से मुजफ्फराबाद चली गई। कमेटी अपनी सिफारिशात और मुजवज़ा हल बिला ताख़ीर वज़ीर आज़म को भिजवाएगी। वज़ीर आज़म की एक्शन कमेटी से हुकूमती टीम के साथ ताउन की अपील। वज़ीर आज़म की नाखुशगवार वाक़यात पर गहरी तशवीश। शफाफ तहकीकात का हुक्म। वज़ीर आज़म की मुतासरा ख़ानदानों तक फ़ौरी इमदाद पहुँचाने की हिदायत। मुज़ाकरात की पेशकश का मस्बत जवाब न दिया तो कोई शक नहीं रहेगा। एक्शन कमेटी की क़यादत का एजेंडा कुछ और है। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल का जायजा लेंगे। मुजाहिरीन से बात करेंगे। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की मुजफ्फराबाद में अवामी एक्शन कमेटी से मुज़ाकरात से कबल गुफ्तगू। चौधरी अनवारुल हक ने कहा, कमेटी बनाने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के शुक्रगुजार हैं। राजा परवेज़ अशरफ बोले, आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर सब दुखी हैं। राना सनाउल्लाह ने कहा, वज़ीर आज़म की हिदायत पर अवामी एक्शन कमेटी से बात करेंगे। तशद्दुद से मामला सुलझते नहीं, उलझते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की आज़ाद कश्मीर की अवाम से पुरअमन रहने की अपील। ख्वाजा आसिफ ने एक्स पर बयान में कहा, मुजाहिरीन से दरखास्त है मकबूजा कश्मीर की 3 नस्लों की जदोजहद पर गौर करे। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं, एक्शन कमेटी के मामले को खुशअस्लूबी से हल करना चाहते हैं। वज़ीर आज़म ने रिएक्शन के बजाय एक बार फिर कमेटी बनाई है। इसराइल ने गजा के लिए इमदाद ले जाने वाले काफिले को रोक दिया। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला पर सेहूदी फोर्सेस का धावा। इसराइली कश्तियों ने फ्लोटिला को घेरे में ले लिया। स्वीडिश माहौलियाती कारकुन ग्रीटा थनबर्ग समेत मुतादिद कारकुन और सहाफ़ी ज़ेरे हिरासत। सेनेटर मुश्ताक अहमद भी हिरासत में लिए गए अफराद में शामिल। जहाज़ों और कश्तियों पर मौजूद कारकुनों को इसराइली पोर्ट मुंतकिल कर दिया गया। तर्जमान फ्लोटिला का कहना है, इसराइली हुकूमत की पॉलिसी फ़लस्तीनियों को भूख से मारना है। इसराइली हुकाम का कहना है, ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला को जंगी जोन में दाखिल न होने की वार्निंग दी थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की स्मूथ गजा फ्लोटिला पर इसराइली हमले की शदीद मसम्मत। तमाम कारकुनों को फौरी रिहा करने और फ़लस्तीनियों तक इमदाद की बिला तातुल तरसील का मुतालबा। वज़ीर आज़म ने कहा, ज़ेरे हिरासत कारकुनों का जुर्म यह था कि वो बेबस फ़लस्तीनियों के लिए इमदाद लेकर जा रहे थे। ये इमदाद मुस्तहिक़ अफराद तक पहुँचनी चाहिए। इसराइली बर्बरियत को फौरी रोकना और फ़लस्तीन में पायदार अमन का क़याम यकीनी बनाना वक्त का सबसे बड़ा तकाज़ा है। पाकिस्तान की इसराइल की जानिब से स्मूथ फ्लोटिला रोकने की शदीद मजम्मत। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला पर इसराइली हमले के खिलाफ मुख्तलिफ ममालिक में मुजाहिरे। जर्मनी, इटली, यूनान, ब्रसल्स और तुर्की में अवाम की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। जर्मनी के दारुल हुकूमत बर्लिन में मुतादिद मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया गया। हमास की स्मूथ फ्लोटिला पर इसराइली धावे की मजम्मत। कहा, कारकुनों और इमदादी कश्तियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौरी इक़दाम किए जाएँ।
पंजाब में तफरीक की बातें करने वाले किसी के खैर खा नहीं। सैलाब आने पर लेक्चर दिए जा रहे थे कि दुनिया से मदद की अपील क्यों नहीं की। कुछ करना चाहती हूँ तो कह दिया जाता है IMF नहीं मानेगा। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में तकरीब से खिताब, कहा जो जलाओ घिराव की तरगीब देता है वो आपका दुश्मन है। 9 मई को हमला करने वाले नौजवान आज जेलों में हैं। मजीद कहा निजी और सरकारी स्कूलों की पढ़ाई में बहुत फ़र्क आ गया है। मैंने अहद किया निजी और सरकारी स्कूलों की तालीम का फ़र्क ख़त्म कर दूँगी। वज़ीर पंजाब की सूबे में 24 घंटे फ़िज़ा के मेयार की निगरानी की हिदायत। मरियम नवाज की फ़िज़ाई आलूदगी की निगरानी के जदीद निज़ाम का जायज़ा लाओ और आवाम को फराहम करने की भी हिदायत। महकमे माहौलियात पंजाब ने बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया। फ़िज़ाई आलूदगी और जहरीले मादों की निगरानी की हर 8 घंटे बाद ताज़ा तरीन रिपोर्ट जारी होगी। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब स्मॉग के खिलाफ ऑपरेशन की निगरानी कर रही हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम 1 करोड़ खानदानों की कफालत करता है। इसकी शफाफियत में कोई शक नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने किसी एक सूबे के लिए बात नहीं की। सेनेटर रुबीना खालिद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा यह विफाकी इदारा है, सूबों को जवाब दे नहीं। सदर वज़ीर आज़म जो अहकाम देंगे वो होगा। हमारे पास मैकेनिज्म है। वज़ीर आज़म हिदायत दें तो तैयारी मुकम्मल है। महकमे मौसमियात ने मुमकिन समंदरी तूफान के मुतालिक चौथा अलर्ट जारी कर दिया। महकमे मौसमियात के मुताबिक समंदरी सरगर्मी कराची से तकरीबन 440 किलोमीटर जनूब में मौजूद है। मुल्क भर में शदीद बारिशों की वार्निंग भी जारी कर दी। इस्लामाबाद और पंजाब में 6 अक्टूबर तक बारिशों का इम्कान। KP में आज से 7 अक्टूबर और सिंध में 3 अक्टूबर तक बारिशें मुतवक्के। बारिशों से बालाई इलाकों में लैंडस्लाइडिंग और नदी नालों में तूफ़ानी का खतरा। और खेल को सियासत से अलग रखा जाए। जनूबी अफ्रीका के साबिक क्रिकेटर AB डिविलियर्स भी भारतीय रवैये पर बोल पड़े। कहा एशिया कप में पैदा होने वाली सूरत हाल से खेल और खिलाड़ी मुश्किल में पड़ गए। इस सब से मुझे नफरत है। उम्मीद है मामला जल्द हल हो जाएंगे।